पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्री के दो बड़े नाम जो कि इन्वेस्टर की नजर में बहुत ज्यादा आए हुए हैं, वो प्रॉफिट की वजह से नहीं बल्कि अपने लॉसेस की वजह से इन्वेस्टर्स की नजर में। ये दोनों वो कंपनीज थी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इस टाइम पर इन कंपनीज को आखिर हुआ क्या कि ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही। ये दोनों कंपनीज पाकिस्तान के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के दो बड़े नाम। पहला है लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड, जिसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली इसको कौन कौन से मसले पेश आए और इस टाइम पर वो मसले कितने मौजूद हैं, और क्या इस टाइम पर लोटे केमिकल पाकिस्तान अगेन अपनी पुरानी वाली सिचुएशन जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन थी उसमें आ चुकी है या नहीं। और एट दी एंड कंप्लीट देखते हुए एंगो पॉलीमर और पाकिस्तान लिमिटेड का लोटे केमिकल के साथ आखिर क्या लिंक है, ये पिछले 6 महीनों से इनका क्या लिंक चल रहा है, ये कंप्लीट जानेंगे हम इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शेब आप देख रहे हैं बिग वन बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम एनालाइज करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज को एंड आपके लिए न्यूज एंड अपडेट्स लाते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए भी उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे और एक नजर हमारी प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप तक कर सकते हैं, और बी वन बिलियनर टीम ये तमाम फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड जो कि पाकिस्तान का सोल मैन्युफैक्चरर है ऑफ पीटीए प्यूरिफाइड टैरिफ थाली केस, जो कि मेनली यूज की जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी यूज की जाती है, सच एज बोटल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो जी हाँ, पाकिस्तान में पीटीए प्रोड्यूस करने वाला सोल मैन्युफैक्चरर है लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड। इसके अलावा कोई पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर पीटीए का नहीं। यहाँ पर इंपोर्ट किया जा सकता है लेकिन कोई और दूसरा मैन्युफैक्चरर नहीं है, मतलब कि इसका कोई दूसरा कंपटीटर मौजूद नहीं है। अगर हम पीटीए की पाकिस्तान के अंदर डिमांड की बात करें तो वो तकरीबन 8 लाख टन पर एनम के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड है। और अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें लोटे केमिकल की, तो ये सिंगल कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अराउंड 5 लाख टन पर एनम। तो मतलब कि ये लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर पीटीए का कैप्चर किए हुआ है पाकिस्तान में, और ये 100% वर्क कर रहा है इनका प्लांट। फ्यूचर में आपको इसमें एक्सपेंशन देखने को भी मिल सकती है जो कि पाकिस्तान का मजीद एम्पिटी जो शेयर है उसको कैप्चर कर सके। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कि आपको पास्ट की परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा समझने को मदद मिलेगी, जिसमें सबसे पहले पैराजाइलिन। पैराजाइलिन एक मेन रॉ मटेरियल है पीटीए को प्रोड्यूस करने का। तो लोटे केमिकल टोटली 100% जो पैराजाइलिन है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो 2022-23 के दौरान बहुत ज्यादा मसले हुए, डॉलर की शॉर्टेज हुई और जो एलसीसी उनको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इम्पोर्ट हो ही नहीं पाते थे रॉ मटेरियल जो कि लोटे केमिकल को पैराजाइलिन चाहिए होता था। लेकिन उस वक्त कंपनी को कई कई हफ्तों तक अपना प्लांट बंद भी करना पड़ा। तो प्लांट बंद करने का मतलब था रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। और रॉ मटेरियल में पैराजाइलिन जो कि तकरीबन 65% यूज होता है। इसके अलावा जो मेन रॉ मटेरियल है वो कंपनी का या तो गैस और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए लाजमी। तो इन्हीं वजूहत से अगर पिछले 2-3 साल देखें तो कंपनी ने बहुत ही वर्स्ट परफॉर्म किया और वर्स्ट कंडीशन में अपना आपका गुजारा किया। और सेकंड, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखें तो पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान नहीं बल्कि ग्लोबली भी जो पीटीए की प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइना की पीटीए की मार्केट में एंट्री की वजह से पीटीए की जो प्राइस है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है। अब डिपेंड तो टोटली यही करता है कि पैराजाइलिन जितना सस्ता मिलेगा और पीटीए जितना महंगा होगा तो पाकिस्तान में लोटे केमिकल को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन चाइना की एंट्री की वजह से ग्लोबली भी पीटीए की जो डिमांड है उसका काफी ज्यादा मार्केट शेयर तो चाइना ने ही कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से ग्लोबल प्राइसेस वॉर चल रही है। तो ग्लोबली भी पीटीए की जो प्राइसेस हैं वो गिरने की वजह से लोटे केमिकल पर भी काफी अफेक्ट हुआ। अगर हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट भी देखें जो कि है ड्यूटीज, अगर हम ये ड्यूटीज टैक्सेस को भी देखें तो पिछले अगर 3 से 4 साल पीछे देखें तो आपको काफी ज्यादा टैक्सेस ड्यूटीज देखने को मिलती थी ऑन इम्पोर्ट पीटीए, जो कि लोटे केमिकल के लिए एक बहुत बड़ी दीवार साबित होती थी उनके प्रॉफिट मार्जिन को कंटिन्यू रखने में, उनकी सेल्स को बेहतर बनाने में, जिसकी वजह से लोटे केमिकल रिसेंटली काफी ज्यादा परफॉर्म करती है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जिस तरह ही चाइना की एंट्री हुई एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ड्यूटीज में रिडक्शन देखी गई, तो इंपोर्ट बेसिस पर टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल सेक्टर के दबाव की वजह से जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डाला गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, उनको रिड्यूस कर दिया। तो उन ड्यूटीज और टैक्सेस पर रिडक्शन की वजह से लोटे केमिकल पर बज़ाहिर असर पड़ा, और सिर्फ बज़ाहिर नहीं, उसने कंपनी को अंदरूनी तौर पर भी काफी ज्यादा हिट किया। बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर ने दबाव इसलिए डाला क्योंकि उनकी जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा हिट हो रही थी, और टेक्सटाइल सेक्टर का कहना ये था कि जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, उनको कम किया जाए ताकि वो अपना जो रॉ मटेरियल है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो पीटीए है,
वो उसको सस्ते दामों में बाय कर सके और चाइना से खरीद सके। लेकिन जैसे ही ड्यूटीज टैक्सेस कम हुए, टेक्सटाइल सेक्टर का जो जान है वो दूसरे इंपोर्ट पीटीए पर चला गया। जैसे सबसे ज्यादा पीटीए का मार्केट शेयर हिट किया, और लोटे केमिकल सबसे ज्यादा हिट हुई क्योंकि वो सोल मैन्युफैक्चरर था पीटीए का पाकिस्तान। और यही उतार चढ़ाव 2 से 3 साल कंटिन्यू हुआ। अगर आप पिछले 5 साल ही देखें तो उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला। लेकिन अब की सिचुएशन कैसी है? अभी की सिचुएशन को देखे तो लोटे केमिकल का जो प्लांट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और इवन के फर्स्ट क्वार्टर 2026 जो उसके रिजल्ट्स आए वो फाइनेंशियल रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। कंपनी की सेल्स अच्छी रही, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े डिक्रीज रहे। तो इस टाइम अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें तो वो 3 से 5% जो कि वेरी करती है ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट्स के थ्रू। अब दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टैक्स जो कि है एंटी डंपिंग टैक्स। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लोटे केमिकल की वजह से चाइना के इम्पोर्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर लगाई गई मोस्ट इंपोर्टेंट पीटीए पर। अब लोटे केमिकल ने पिछले 6 महीने से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की हुई थी, उनको ये कहा गया था कि जो इम्पोर्ट पीटीए है उस पर टैक्स लगाया जाए। तो टैक्स लगना था तभी पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है उसने काफी ज्यादा ग्रो करना था। तो लोटे केमिकल की दरख्वास्त पर एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जनवरी 2026 में एंटी डंपिंग ड्यूटी टैक्स लगा दिया गया, जो कि लोटे केमिकल पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत थी। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें तो वो भी अराउंड 18% लागू कर दिया गया। तो ये तीनों टैक्सेस लगने की वजह से लोटे केमिकल की एक किस्म की एक जीत रही। वो इस टाइम पर लोटे केमिकल आउट क्लास परफॉर्म कर रहा है। और जितनी देर तक ये टैक्सेस, ये ड्यूटीज इम्पोर्ट पीटीए पर लगी रहती है तो लोटे केमिकल पाकिस्तान उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। ये सेम सिचुएशन उस टाइम की आ गई है जो कि पिछली परफॉर्मेंस की टाइम पर थी। पीछे जिस तरह लोटे केमिकल परफॉर्म कर रही थी सेम ड्यूटीज थी, इस दफा वही ड्यूटीज अगेन रिन्यू कर दी गई और ड्यूटीज इम्पोर्ट पीटीए पर लगाई गई, जिसकी वजह से इसके फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। तो इस टाइम पर लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड अच्छा परफॉर्म करने लग गया है और फ्यूचर में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और इवन के इसकी स्टॉक की प्राइस में भी आपको पिछले 6 से 7 महीनों में काफी ज्यादा जंप देखने को मिला। अब बात सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब बात करते हैं लोटे केमिकल के सेल होने की, जो कि हम पिछले कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं। एक टाइम पर तो लकी कोल इंडस्ट्रीज के साथ प्रॉपर एग्रीमेंट भी हो चुका था और लोटे केमिकल के जो ओनर थे वो अपनी स्टेक होल्डिंग सेल आउट कर रहे थे लकी कोल इंडस्ट्रीज को, लेकिन एट द एंड वो भी कैंसिल हो गया। और अगेन लोटे केमिकल का अभी तक यही था कि ये कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको सेल आउट करके ये पाकिस्तान से चले जाएंगे। और इसी तरह ही इसमें काफी ज्यादा ग्रुप्स ने इंटरेस्ट भी शो किया। लेकिन अब कुछ क्वार्टर पहले आपने ये न्यूज सुनी होगी कि एंग्लो पॉलीमर पाकिस्तान लिमिटेड को एक्वायर करा है लोटे केमिकल ही, जो कि खुद पाकिस्तान से निकलने की बात कर रहा था। जी हाँ, इस टाइम पर लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड किसी को सेल आउट नहीं हुआ, वो अपने मेन ओनर्स के हाथ में ही है। लेकिन उसके साथ साथ अभी तक कोई सेल आउट की कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। और एग्रीमेंट ना होने के साथ साथ लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड ने एक्वायर करने की न्यूज आई थी, जो कि एंग्लो पॉलीमर पाकिस्तान लिमिटेड को एक्वायर करने जा रहे हैं। वैसे तो इन दोनों कंपनीज की एक्विजिशन और इन दोनों कंपनीज के सेल आउट की कोई मजीद तफसील तो मौजूद नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको इन दोनों कंपनीज में कहीं ना कहीं मूवमेंट देखने को मिल सकती है, एवन के ओनरशिप चेंज होने को देख सकती है। तो ये सब देखते हुए यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड में आपको अगर ये चीज नजर आए तो लोटे केमिकल का मजीद फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सकता है। क्योंकि मेन रॉ मटेरियल पैराजाइलिन जो कि टोटली इंपोर्ट होती है, उसके साथ साथ जो एनर्जी यूज है कंपनी का वो गैस या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। वो इवन के वो काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट यूज की जाती है तो इसकी प्रोडक्शन में पीटीए। अगर हम देखें रिसेंटली तो कंपनी ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया अपने एनर्जी सोर्सेज को खुद मुख्तार बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर एनर्जी सोर्सेज पर ये इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स एनर्जी के लगाते हैं, देन ये लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड काफी अच्छा फ्यूचर में मजीद परफॉर्म कर सकती है। इवन के अभी भी टैक्सेस की वजह से ड्यूटीज जो कि इम्पोर्ट पीटीए पर लग चुकी है उसकी वजह से भी काफी अच्छा इम्पैक्ट उस लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड पर पड़ा है। लेकिन फ्यूचर में ये कंपनी कितना परफॉर्म कर सकती है ये टोटली कंपनी पर डिपेंड है और कंपनी के फैसलों पर। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना करें।